Good afternoon, friend. This is the video related to Vedic age. Currently, we will do the important topics of ancient history through the regular videos. So, not wasting your much time, let's start this topic. फर्स्ट हमारे पास अर्ली वैदिक एज के टाइम का हमारे पास जो सोर्स है, ओनली सोर्स हमारे पास उस टाइम का है ऋग्वेदा है। तो भारत बोलते थे इंडिया को, आपको पता ही है। फिर उसके बाद आर्यन आते हैं। आर्यन के टाइम में राजन होता था। राजन कौन? जो ट्राइब का चीफ होता था। और किंग जो होता था बेसिकली वो हेरिडिटरी होता था। हेरिडिटरी मतलब पहले राजा बना, फिर उसका लड़का बना, फिर उसका लड़का बना। उसके बाद हमारे पास जो किंग होते उसको गोपा जनस्य बोलते थे। गोपा जनस्य मतलब जो प्रोटेक्ट करेगा, ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगा और उसके कैटल्स को प्रोटेक्ट करेगा। जो किंग होता था, किंग को जो राजन है उसको असिस्ट करते थे पुरोहित होता, जो आपका बेसिकली जो आजकल के टाइम में पंडित होते थे उनके। और सेनानी होता था आपका, जो बंदा मतलब उसको क्या बोलते हैं, मिलिट्री कैंपेन वगैरह को लीड करेगा। और उसका ग्रामीणी होता, जो गांव में एक हेड बंदा होता था। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी उस टाइम में। जो ग्राम होता था, ग्राम एक फाइटिंग यूनिट होती थी। जैसे ग्राम मतलब एक पूरा गांव होगा, उसको ग्राम बोलते थे। फाइटिंग यूनिट होती थी एक अपने आप में, मतलब जब लड़ाई होगी तो पूरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर इनके पास आर्मी नहीं थी। फिर असेंबली आती थी हमारी। एक होता है सभा और समिति। तो सभा में क्या होता था? सभा मतलब हर कोई जा सकता उसमें, इवन वुमेन्स भी जा सकती। समिति में क्या होता? समिति होती थी बेसिकली जो राजन को हमने इलेक्ट करना है, किसको राजा बनाना है, तो उसके लिए हम समिति का आयोजन करते थे। फिर इकोनॉमिक लाइफ क्या थी उस टाइम लोगों की? पेस्टोरल थी इकोनॉमी, मतलब लोग पशुओं को पाल के गुजारा करते थे। एग्रीकल्चर थे, एनिमल को चराते थे। उसके बाद फूड ग्रेन्स वगैरह भी होते थे इनके पास में। तो फूड ग्रेन्स को यव्वा बोलते थे। यव में वीट और बार्ले दोनों आता था। जो बंदा जिसके पास गाय गुए ज़्यादा होती थी उसको गोमत बोलते थे। गोमत। और जो गायों के लिए उस टाइम में वॉर्स हुआ करते थे उसको गविष्टि बोलते थे। देखो टर्म्स जो होती हैं इनके, जैसे गोमत हुआ, आपका सभा समिति हुआ, ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो काउस के लिए वॉर होते थे उसको गविष्टि बोलते थे हम। फिर जो हमारे पास लैंड पे कर लगता था, एक जो टैक्स लगता था लैंड जो जितना प्रोड्यूस होगा उस पर, उसको सीता बोलते थे। तो सीता एक टाइप सा टैक्स था जो वैदिक टाइम में लगता था लैंड पे। उसके बाद हमारे पास बाली बाली भी एक हमारे पास टैक्स था। टैक्स का टाइप था बाली टैक्स। प्रीवियसली ईयर में पूछा भी गया है। बाली टैक्स लगता था और सीता लगता था। ग्रामा हमने कर दिया था, फाइटिंग यूनिट थी। टैक्सेशन सिस्टम इस टाइम में नहीं था। अजस बोलते थे मेटल को हम, मेटल को अजस बोलते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो स्पाई है। स्पाई मतलब जो आपके जासूस टाइप होते हैं उनको स्पासा बोलते थे। स्पासा सोसाइटी बेसिकली आर्यंस लोग थे, ठीक है। पहले देखो ये इसका इन्होंने वो दिया है इसका जन मतलब लोगों को जन बोलते थे, ठीक है। जनपद से इसको आपने वो नहीं करना है। उसके बाद कंफ्यूज नहीं करना है मतलब। फिर विश होते थे, विश बोलते थे। कॉमन जो लोग होते हैं उनको विश बोलते थे। उसके बाद कुल आता है हमारे पास। फैमिली जो होता है, फैमिली को हेड कौन करेगा? कुल को हेड करता था कुलापा। इक्वालिटी होती थी हमारे पास, इक्वालिटी थी। इवन हमने बोला कि ऊपर असेंबलीज जो होती है हमारे पास, सभा होती थी, उसमें वीमेंस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। उसके बाद इतना हमारे पास लेटर वैदिक में क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो वर्ना सिस्टम काफ़ी रिज्ड हो जाता है। प्रीस्ट आते हैं, वॉरियर्स आते हैं, फिर शूद्राज आते हैं। शूद्र मतलब ये जो शूद्रों, ये वाला शूद्रों का थोड़ा लेटर वैदिक के एंड में आते हैं शूद्र, पहले नहीं होते हैं शूद्र। फिर उसके बाद नॉन आर्यंस आते हैं लोग, दास होते हैं, दस्यु होते हैं। इनका कोई गोत्र सिस्टम नहीं होता है, कोई मतलब नो इंटर। अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा है। उसके बाद आते हैं हम वुमेन्स पे। वुमेन्स में हमने बोला कि सब इसमें समिति में जा सकती, सभा में जा सकती थी। फिर हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम क्या है हमारे पास? अगर ये मैरिजेस के टाइप है। अगर फॉर एग्जांपल फीमेल जो है
वो लोअर वर्ना की है और मेल वो हायर वर्ना का है, तो उसको हम अनुलोम बोलेंगे। इसका अपोजिट हमारे पास प्रतिलोमा में क्या होगा, प्रतिलोमा में हमारे पास पति लोअर कास्ट को होगा और जो पत्नी होगी वो फीमेल होगी, वो हायर कास्ट से होगी। गोशा किसको बोलते, गोशा बोलते थे जो अनमैरिड विमेन होती थी, उनको गोशा बोलते थे। सिंबॉलिक सती सिस्टम इस टाइम में नहीं आया था, देखो सती इसके बाद आता है। अर्ली मैरिज नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, एजुकेशन देते थे लड़कियों को, फ्रीडम होती थी, हस्बैंड को सिलेक्ट करने की फ्रीडम होती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास नियोगा 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 है यार ये। नियोगा क्या होता था हमारे पास, टेम्परेरी मैरिज सिस्टम होता है नियोगा हमारे पास में, ठीक है। डाइवर्स विडो रीमैरिज, मतलब विडो रीमैरिज के इस टाइम में कोई प्रूफ नहीं, अगर पूछेंगे कोई लेटर वैदिक में विडो रीमैरिज होती थी तो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो उसके बाद फर्दर हमारे पास रिलीजन का आता है। रिलीजन देखो कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, ये जो पूजा करते थे फूड फूड की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, चिल्ड्रन की पूजा करते थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो गॉड्स कौन कौन से थे उस टाइम में। गॉड्स हमारे पास इंद्रा थे, इंद्रा को बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदरा बोलते थे। तो ये क्या था, ब्रेकर्स ऑफ गॉड्स, यार गॉड्स नहीं होना है, फोर्ट्स होना था, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, मतलब जो किले कुले तोड़ने का देवता और रेन गॉड बारिश का देवता इंद्रा को बोलते थे उस टाइम में। काफ़ी प्रोमिनेंट स्थान था मतलब इंद्रा को उस टाइम। फिर अग्नि होता था, अग्नि होता था बिटवीन गॉड और पीपल के बीच में एक चीज़ है, वो उसको बोलते थे अग्नि है। टेरेस्ट्रियल फायर मतलब आग जो है। उसके बाद अश्विन, अश्विन हमारे पास अश्विन जो होता था हमारे पास वो मेडिसिनल प्लांट के नाम था एक। सवित्री सॉरी नहीं नहीं, अश्विन जो देवता थे वो मेडिसिनल प्लांट के देवता थे। सावित्री, सावित्री हमारे पास लाइट्स की गॉडेस थी। सोम, सोम हमारे पास प्लांट्स के गॉड थे। और अदिति, अदिति हमारे पास अर्थ की गॉड थी। अरण्यनी, अरण्यनी कौन थे, फॉरेस्ट के थे। शर्मा कौन थे, मैसेंजर थे। उषा क्या थी, डाउन। फिर इधर तक हमारे पास हो जाता है लेटर वैदिक, हमारे प्री जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें अभी तक क्या किया, हमने क्या कि ऋग्वेदा में क्या ओनली सोर्स था, फिर असेंबली की, सभा समिति किया, ठीक है, उनके जन किया, आगे आपका कुल किया। उसके बाद उनके का वर्ण सिस्टम देखा कैसे कैसे हुआ, फीमेल्स को देखा, वुमेन्स को कौन कौन सी मतलब मिलता था उस टाइम में। इवन दे कैन बी पार्ट ऑफ सभा समिति, सॉरी सभा। और उसके बाद हमने गॉड्स का किया कि अर्ली वैदिक के हमारे पास गॉड्स कौन से थे। उसके बाद लेटर वैदिक के, लेटर वैदिक में हमारे पास आर्यन्स आते हैं, मूव कर आर्यन देखो इंडिया में मूव करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जनास, जनास से उस टाइम में जनपद बन गया, जनपद आए हमारे पास। जनपद क्या होता है, जनपद जो इस टाइम है एक टेरिटोरियल एरिया, जो आजकल के टाइम में स्टेट जिसको बोलते हैं उस टाइम उसको जनपद बोलते थे हम। तो उसमें हम ऐसे कुरु जनपद था हमारे पास। कुरु जनपद की कैपिटल कहाँ पे थी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कौन सी रिवर के साथ में लगती है, गंगा रिवर। और इंद्रप्रस्था थी इसकी, इंद्रप्रस्था कौन सी रिवर के पास थी, यमुना रिवर के पास में। तो एक भरता ट्राइब थी और एक पुरुष ट्राइब थी, दो ट्राइब्स इंडिया में बेसिकली होती थी उस टाइम में। उसके बाद बाली हमने कर देख लिया पीछे ऊपर। भोग, भोग क्या होता था कि 1/6 से लेके हमने 1/12 पोर्शन तक जो है शेयर देना प्रोड्यूस का, तो उसको भोग बोलते थे। हम एक टाइप से टैक्स है, शुल्क, शुल्क होता था कंडीशनल टैक्स, ठीक है, कंडीशनल टैक्स। वोमेन का कोई भी रोल सभा में नहीं होता था इसके, मतलब ये लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में हमारे पास था रोल। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अनइक्वालिटी आ गई, वुमेन को अनइक्वालिटी सिस्टम, आपने हमने पीछे बोला था इक्वालिटी थी, अभी यहाँ पे अनइक्वालिटी आ गई। उस वक्त गोत्रा सिस्टम आने लगा और हमारे पास 4 वर्ना बने। वर्ना कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक और भी आता है वो चंडाल, पांचवा, वो फिर लेट आता है थोड़ा, उसका कोई मतलब प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। फिर उसका था टाइप ऑफ मैरिजेस। मैरिज देखो मनुस्मृति में हमारे पास मैरिजेस के टाइप 8 प्रकार के टाइप्स बोले हैं। तो आपसे अगर पूछता है तो किस में दिया गया है, मनुस्मृति में दिया गया है, मनु धर्मशास्त्र जिसको बोलते हैं हम। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा मैरिज होती थी हमारे पास। और
ब्रह्मा मैरिज देखो सबसे बेस्ट सिस्टम था ब्रह्मा मैरिज का। इसमें ऐसा होता है जो गर्ल है उसको डोनेट किया जाता था भगवान के नाम पे। फिर देवा होती थी, देवा हमारे पास इसमें जो प्रिस्टली क्लास होती थी हमारे पास उनमें देवा होती थी। अरसा अरसा में क्या होता था हमारे पास कि जो ब्राइड का प्राइस है उसको ब्राइड के प्राइस को हम काऊ या बुल में कन्वर्ट करेंगे। प्रजापति पे क्या होता था, कोई भी डॉरी नहीं लेते थे और ब्राइड का प्राइस भी दिया जाता था इसमें। और फिर हमारे पास गंधर्वा, गंधर्वा क्या होती थी उस टाइम की लव मैरिज को गंधर्वा बोलते थे। फिर असुरा, असुर क्या करते जो असुर क्या होते हैं वो खरीद के करते थे लड़कियों से शादी। फिर राक्षस, राक्षस तो भाग के ले जाते थे। अभी राक्षस से बड़ा कौन होता है, पिशाच, पिशाच क्या होता है फिर सोई सोई लड़की को ही उठा देते थे। तो ए टाइप की मैरिजेस हमने की इधर। उसके बाद अनुलोम और प्रतिलोमा हमने करना है। अनुलोमा हमने ऊपर देख लिया है। अनुलोमा में क्या होता है, फीमेल लोअर कास्ट की होगी और मेल अपर कास्ट होगा, ये अनुलोमा होता है हमारे पास। और उसका प्रतिलोमा, प्रतिलोमा में फीमेल हमारे पास अपर कास्ट की होगी और मेल हमारे पास लोअर कास्ट का होगा, तो इसको हम बोलते थे प्रतिलोमा। चंडाला, चंडाला कौन से होते थे कि जो हमारे पास प्रतिलोम टाइप ऑफ मैरिजेस करते हैं, ठीक है। जिसमें प्रतिलोम में क्या होगा, हमारे पास अगर कोई फीमेल होती है अपर क्लास की और हमारे पास मेल होता है लोअर क्लास का, तो उस मैरिज को हम प्रतिलोमा बोलते थे। पर प्रतिलोमा मैरिज जिसने की है उसके आगे जो लड़का बनेगा उसको चंडाल, एक हमने फोर्थ फिफ्थ वर्ण सिस्टम में एक फिफ्थ क्लास हमने ऐड की तो उसको बोलते थे हम चंडाला। फिर हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ आती है, ठीक है, जिसको आश्रम हम बोलते हैं। अभी एस्टेब्लिश नहीं होता आश्रम, क्या होता है कि जैसे पहले हमारे पास क्या है वो वानप्रस्था है, वैसे वैसे करके लास्ट में संन्यास होता है। फर्स्ट टाइम मैंशनड, फर्स्ट पहले 3 मेंशन थे और जो चौथा संन्यास आया था वो नॉन था उस टाइम में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वोमेन, वोमेन का जो है स्टेटस डिक्लाइन हो गया, एजुकेशन स्टेटस उनका कम हो गया। इवन असेंबलीज में उनको हमारे पास असेंबली में भी उनको अलाउ नहीं कर दिया किया गया। तो उस टाइम का भी ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि एक्सट्रीम ही था इतना। तो इसमें हमारे पास कुछ एक प्रूफ ऐसे एक्सेप्शंस मिलते हैं कि जैसे गार्गी है, मैतरी है, कात्यायनी है, ये एजुकेटेड फीमेल्स थी उस टाइम की, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि भाई ऐसा कुछ इतना भी कुछ नहीं था कि भाई अलाउ नहीं करते थे। तो गॉड में क्या क्या हुआ, पहले देखो हमने इंद्र अग्नि उग्नि वो सब किए। तो इसमें क्या हुआ, इंद्र और अग्नि पे लोगों का विश्वास उठ गया। तो टाइम बदलता तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। तो इंद्र और अग्नि का नंबर गया, उनको कोई पूछता नहीं था। उसका प्रजापति, प्रजापति नया बंदा आ गया, एक नया गॉड आ गए जो क्रिएटर, जो हमें सबको बना रहा है वो प्रजापति होते हैं। उसके बाद रुद्रा, रुद्रा मतलब कि जो डेथ और बर्थ का साइकिल को वो करेगा, उसको सबसे इंपॉर्टेंट रुद्रा थे। विष्णु, विष्णु क्या होता है, प्रोटेक्टर, रक्षा करेगा। पुषाण, पुषाण क्या होते थे, पशुओं के देवता, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है लिटरेचर। लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारे पास लिटरेचर 2 टाइप के होते थे, एक श्रुति और दूसरा हमारे पास स्मृति। श्रुति होता था जो एक दूसरे से सुन के पास ऑन हो रहा है, ठीक है, आगे कि मैंने आपको स्टोरी बताई, आपने किसी और को स्टोरी बताई, तो उसको श्रुति बोलते हैं हम, सुनने मात्र से। स्मृति, स्मृति होता है अगर मैं कहीं जंगल गया हूँ या कहीं मैं घूमने गया हूँ तो मेरे मेरे पास उसकी यादें होंगी कुछ एक, तो मैं उनको नोट डाउन करूँगा, तो हमारे पास स्मृति होती थी। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप से हमारे पास जितना लिटरेचर है वो बना है, ठीक है। तो स्मृति में हमारे पास आते हैं वेदांग और उपवेदा। जो बाकी बचते हैं अरंक्या, ब्राह्मणास, वेदास, वो सब आते हैं हमारे पास श्रुति में, ठीक है। मे भी बहुत टाइम पहले हुई होंगी चीज़ें, फिर ईयर ऑन ईयर मतलब जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होती गई आगे, तो फिर किसी टाइम इनको कंपाइलेशन करके लिख दिया गया, ठीक है। तो वेदा, वेदा हमें पता है कि ऋग्वेदा में कितने 10 मंडल है, ठीक है। जो सेकंड और सेवन्थ है हमारे पास वो फैमिली बुक है, ठीक है। थर्ड में हमारे पास गायत्री मंत्र है, ठीक है। पूर्व सूक्ता हमारे पास लार्जेस्ट हाई में इसमें फर्स्ट टू कास्ट सिस्टम एंड, यार पूर्व सूक्ता में कास्ट सिस्टम का दिया आपका, पूर्व सूक्ता में आपका जो वर्ण सिस्टम वो पूर्व सूक्ता में दिया है। उसका यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में होता था आपकी आपके जो रिचुअल्स है, जैसे राजसूया है, वाजपेया है, अश्वमेधा है, जितने भी हमारे पास रिचुअल्स होंगे वो सब आते थे हमारे पास यजुर्वेदा में। उसका सामवेदा, सामवेदा समथिंग रिलेटेड टू साम मतलब समान, मेलोडी म्यूजिक से रिलेटेड हो आएगा सामवेदा में। उसका अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में होता है नॉन आर्यंस। अरे अथर्ववेदा में सिंपली याद रखना, जादू टोना अथर्ववेदा में होता था, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स क्या होती थी, कमेंट्री थी वेदास पे कमेंट्री। हम विल नॉट गो ऑन मच डिटेल, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। उसका स्मृति, स्मृति में हमारे पास वेदांगा और उपवेदा की हमने। तो वेदांगा में हमारे पास एक फिलॉसफी है भाई इसमें कि 6 टाइप की फिलॉसफीज़ है। तो कौन कौन सी है, जैसे
शिक्षा, शिक्षा मतलब किससे रिलेटेड है? फोनोटिक्स से। फोनोटिक्स मतलब कि स्पेल कैसे करना है। निरकुटा, निरकुटा मतलब इटमोलॉजी से, कि वर्ड्स आए कहाँ से हैं। व्याकरण, व्याकरण समथिंग रिलेटेड टू ग्रामर। ज्योतिषा, ज्योतिषा हमारे पास क्या था? वो वाला ज्योतिष नहीं, जो भी वाला ज्योतिष। ज्योतिष उस टाइम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। छंदास, छंदास हमारे पास मीट्रिक्स था। मीट्रिक्स, छंद मतलब मीट्रिक्स से आपका जो नापने नुपने का तरीका था। और कुलापा हमारे पास रिचुअल होता था। फिर कुलापा के अंडर हमारे रिचुअल जैसे कि हमारे पास गृहसूत्रा, सल्वसूत्रा। सल्वसूत्रा मतलब आपका जैसे पब्लिक पब्लिक रिचुअल, धर्मशास्त्रा, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट। इतना याद रखना अपने वेदांगा फिलोसफी के अंडर कितने हैं? 6 टाइप के हमारे पास वो है। उपवेदा, उपवेदा हमारे पास क्या क्या है? आयुर्वेदा है, गंधर्व वेदा है, शिल्प वेदा है, धनुर्वेदा है। उसके अलावा हमारे पास है जी, ऊपर को चलते हैं। अरंक्याज क्या होते थे? अरंक्याज होते जो बंदे मतलब जब जंगल जुंगल में जाते थे जो लोग, तो वो अरंक्याज लिखते थे। तो उस अरंक्या में कौन से, जैसे बृहद, बृहद अरंक्या है, तो बृहद अरंक्या किससे? रीबर्थ से रिलेटेड है। छंदोग्या है, छंदोग्या हमारे पास लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास उपनिषद। उपनिषद क्या होता है हमारे पास? ये थोड़ा क्रिटिकल है इस पे कि नॉलेज फॉर सेल्फ, अपना नॉलेज कैसे लेना है। तो उपनिषद में आपने इंपॉर्टेंट देखना है कि मुंडक उपनिषद है, वहाँ से क्या सत्यमेव जयते लिया गया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो भी हमारे पास मुंडक उपनिषद में है। ठीक है, दैट्स ऑल। आई थिंक कि इस पे आपको ऐसा करना है कि भाई खुद से एक बार पढ़ लेना है। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन ओनली, यू कांट रेफर दीज वीडियोस फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स। ये सिर्फ आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से बने नोट्स, क्योंकि देर आर मैनी थिंग्स which I had not covered in this video, and it is not possible to cover all the things here. So epics हमारे पास, epics फर्स्ट हमारे पास होमर, होमर फर्स्ट रिटर्न, होमर नॉट इम्पोर्टेंट। इलाइद, ओडिसी, इलाइद नॉट इम्पोर्टेंट। डोमेस्टिक रिचुअल्स हमारे पास 11 उपनयन है। मेल ऑफ फर्स्ट 3 कम्युनिटी, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, स्किप दिस। एंड गोइंग फर्दर, सो अश्वमेधा यज्ञ होता था हमारे पास। अश्वमेधा यज्ञ में क्या करते थे? घोड़े को जो है वो राजा दौड़ाता था, जो 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 एरिया वो कवर करेगा तो उस वो एरिया राजा को हो जाता था। और तो एट लास्ट में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को जो है सेक्रीफाइस किया जाता था। ठीक है, उसका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है जी? चीफ प्रीस्ट अनाउंस्ड किंग इज लाइक गॉड। तो राजसूय यज्ञ में कि राजा को भाई भगवान मानना है, मतलब उसकी अथॉरिटी को हमें स्वीकार करना है, तो वो राजसूय यज्ञ होता था। विल्किन ने क्या किया था? भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में काम करते थे। अभिज्ञान शकुंतलम को इन्होंने जो है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की है, तो उसको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो मैक्स मुलर ने क्या किया था? मैक्स मुलर ने हमारे पास ऋग्वेदा को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। अलबशान ने क्या किया था? अलबशान बुक थी, वंडर दैट वाज इंडिया। नॉट, इसको मेरे को पता ही नहीं लग रहा क्या लिखा है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये मतलब दिस इज़ नॉट कंप्लीट, you can just only refer this for your revision purpose, and thanks for watching this video. Have a great time.